हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऑफ-बाउ सिद्धांत के आधार पर किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, देखिए, इसको समझने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यह किसी तत्व के परमाणु का नाभिक हुआ, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर हर हमेशा क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, चक्कर लगाते रहता है। सुनिए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे ऊर्जा स्तर या सेल या कोश या कक्षा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ये सभी को बोलते हैं ऊर्जा स्तर या कोश या सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन कक्षाओं को, इन ऊर्जा स्तर को अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, के, एल, एम और एन द्वारा सूचित करते हैं या संख्या 1, 2, 3, 4 इसके द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो टॉपिक है वह ऑफ-बाउ सिद्धांत है। देखिए, जो ये कक्षा है, यह कक्षा जो है कई भागों में बटा होता है। मतलब सेल कई भागों में बटा होता है, जिसे सब सेल कहते हैं। जैसे देखिए, एक कमरा है, उस कमरा में कई कमरे होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सब कमरा बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ। ठीक, तो यह एक रूम है। इस रूम में जो है 3 कक्षा है, 7, 8 और 9 का। एक ही कोचिंग में जो है 3 कोचिंग है, तो सब कोचिंग हो गया हुआ। समझ गए? उसी तरह से यह जो सेल है, यह कई भागों में बटा होता है, जिसे सब सेल कहते हैं। सब सेलों की संख्या 4 है। नंबर फर्स्ट है एस, पी, डी और एफ है। समझ गए? तो यह देखिए, जो प्रथम कक्षा है उसमें अधिकतम एस, सिर्फ और सिर्फ एक सब सेल एस होगा, और द्वितीय में 2 एस और पी होगा, तृतीय में एस, पी, डी होगा, चतुर्थ में एस, पी, डी और एफ होगा। ठीक, ये बात समझ गए? तो अब कहिएगा सर, यहाँ तो एस, पी, डी, एफ हो गया, और भी कक्षा होता तो बताइए तब क्या देते? अभी तक जो है जितना तत्वों का आविष्कार हो गया है, उसके आधार पर जो है अभी तक जो है 4 ही सब सेल का निर्माण हुआ है। एस, पी, डी, एफ और अधिक जो है परमाणु तत्व का आविष्कार होगा या खोज होगा, तब जो है और जो है सब सेल का निर्माण होगा। अगर अधिक जो दूसरा जो है, अगर बड़ा जो है एटम का निर्माण होगा या खोज होगा, तो उसका जो है नाम फिर हो जाएगा क्या? जी हो जाएगा, एच होगा, आई होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, एस में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और पी में 6 होगा, डी में 10 होगा, एफ में 14 होगा। मतलब 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 4 जोड़िए 14 पूर गया। ये बात आप जान गए हैं। तो देखिए, प्रथम कक्षा था। ठीक है, एस, तो इसको कह सकते हैं 1s। यह द्वितीय है तो 2s, 2p। यह तृतीय है तो 3s, 3p और 3d हो गया। यह चतुर्थ है तो क्या कहिएगा? 4s, 4p, 4d, 4f।
इस तरह से कर दीजिएगा। अगला होगा तो 5s 5p 5d 5f कर दीजिएगा। ठीक है। अब आपको मैं जो है एक सवाल पूछता हूं, अगर कह दिया जाए कि P जो है, P सबसेल वह किस जो है कक्षा में आया है सबसे पहले, तो क्या कहिएगा? P सबसे पहले जो है L कक्षा में आया है। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। आपको हम एक डायग्राम बना करके समझाते हैं। ठीक है, देखिए हम इस तरह से डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले कक्षा था S सबसे वाला, तो 1 से लेकर के 7 तक लिख दिए, उसके बाद 1 छोड़ दिए, उसके बाद P था, P कर दिए 2 से लेकर के 7 तक 2P, उसके बाद P खत्म तो D आया, तो यह देखिए 1 छोड़ दिए, फिर आया 3 से लेकर के 7 तक लिख दिए, फिर 1 छोड़ दिए तो आया 4 से लेकर के 7 तक आ गया। ठीक है, अब इसको जो है काट दीजिए, जिस तरह से हम काट रहे हैं उस तरह से आपको काट देना है। ठीक है, अब देखिए कहता है ऑफ बाउ सिद्धांत। अब आपको कहते होंगे कि ऑफ बाउ इसका मतलब होता क्या है। देखिए ऑफ बाउ जो है यह जर्मनी का एक मुहावरा था, जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप इसका मतलब होता है एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले सबसेल में प्रवेश करते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले सबसेलों में प्रवेश करते हैं। देखिए सबसे पहले कम, उसके बाद उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक जा रहा है। इस तरह से आप ऊर्जा जो है, ऊर्जा का कर्व बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए किसी भी एलिमेंट का हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ बाउ सिद्धांत के आधार पर। जैसे देखिए सोडियम हो गया, इसका बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ऑफ बाउ सिद्धांत के आधार पर। तो कहिएगा कि भाई S में अधिकतम होता है 2 इलेक्ट्रॉन, P में होता है 6, D में होता है 10 और F में होता है 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो पहला कक्षा कौन सा है? 1s, तो कहिएगा 1s2। ठीक, तो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद क्या है? 2s2। ठीक, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद 2p क्या? 6p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए 2 2 4 और 6 10 और 10 एक और जोड़ना है, तब पूरेगा यहाँ 11। तो क्या करना है? अगला कक्षा कौन सा है? 3s है, 3s1 हो गया। समझ गए? यही हुआ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाउ सिद्धांत के आधार पर। जैसे और देखिए, जैसे हो गया मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम 12 है, तो क्या कहिएगा? 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और 10 2 और जोड़ना है, तो कहिएगा 3s2। यही हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखिए जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम 13, कहिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। कितना हुआ? 2 2 4 6 10 और 2 12 एक और जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3p1। अब देखिए इसका हो गया 13 पुर गया। तो यही हुआ एल्युमिनियम का क्या? ऑफ बाउ सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक और देखिए, जैसे मैं बताता हूं आपको पोटासियम के, इसका 19 है परमाणु संख्या। अब बताइए क्या होगा? तो कहिएगा 1s2 पहला में, 2s2 2p6 और फिर 3s2 और फिर कितना हुआ? 4 6 10 2 12 और फिर 3p6 12 6 18 एक और जोड़ना है 4s1। यही हुआ क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ बाउ सिद्धांत के आधार पर पोटासियम का। ठीक है, एक और देखिए, जैसे लोहा हो गया Fe,
26 है। इसका क्या होगा कहिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 4s2 कितना हुआ 4 10 2 12 18 2 20 और 3d 20 हो गया, पुराना है 26, 3d 6 हो गया। यही हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, लोहा का। ठीक, इसी तरह से जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इसको आप लिख भी ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 और 3d6 और 4s2, इस तरह से भी लिखा जाता है। सुनिए क्या बोलता हूं मैं, पूरा भरा हुआ या आधा भरा हुआ सब सेल अधिक अस्थायी होता है। यहां देखिए पूरा भरा हुआ या आधा भरा हुआ सब सेल अधिक अस्थायी होता है। देखिए यहाँ 6 है, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, पूरा नहीं है और ना ही आधा है। ठीक है, तो यह अस्थायी है। इसको अस्थायी करने के लिए इसको जो है आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, तो ये हो गया अस्थायी। इसका जो है राइट आंसर ये हो गया। दोनों ठीक ही है लेकिन राइट ये हो गया। ठीक है, एक और देखिए, जैसे क्रोमियम हो गया 24। ठीक है, इसका क्या कहिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ 10 2 12 18 और फिर कितना 4s2 और 3d कितना हुआ 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ पर ही कितना जोड़े 20 और 4 24। इस तरह से आपको आता होगा। ठीक, एक और देखिए, दो जो है एलिमेंट अपवाद में आता है, एक क्रोमियम और एक कॉपर, जो अबॉव सिद्धांत के आधार पर कार्य नहीं करता है। इसको देखिए क्या करना पड़ता है, जैसे Cu हो गया, इसका 29 हो गया, तो क्या कीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना पूरा गया 2 2 4 6 10 2 12 18 20 और पुराना है यहाँ 29 20, यहाँ इसमें अधिकतम 10। ठीक है, कितना हुआ सॉरी यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 9 29 पूरा गया। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोले थे हम कि आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ सब सेल जो है अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, यहाँ देखिए S पूरा भरा हुआ लेकिन D जो है पूरा भरा हुआ नहीं है और ना ही आधा है। यहाँ भी देखिए D ना ही पूरा भरा हुआ है और ना ही आधा है। यह होना चाहिए 5 या 10 लेकिन यहाँ नहीं है, यह होना चाहिए 10 या 5 लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब यह अस्थायी है। ठीक है, इसको अस्थायी करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो है ना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें एक जो है क्या करना है ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ भी 5 पूरा गया, यहाँ भी 10, अब जो है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो गया। अब दोनों क्या हुआ अस्थायी हो गया। ठीक है, ये दोनों को जो है अपवाद में दोनों आते हैं, इनको आप जो है याद रखिएगा। इसी तरह से जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बॉक्स सिद्धांत के आधार पर निकाल लीजिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।